और बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कोरोना केस की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। देश की राजधानी में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 25,000 के आंकड़े को पार कर गई है और गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 1,359 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 650 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में अब तक करीब 10,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। दिल्ली में इस वक्त 14 दिनों में कोरोना केस डबल हो रहे हैं और 5% के हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जो लगातार कोरोना के केसेस हैं उसमें जबरदस्त इजाफा हो रहा है और अब जो ग्राफ है वो 25,000 के पार जा चुका है और गुरुवार को 1359 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक दिल्ली में 650 लोगों की जान जा चुकी है और पूरे देश में आंकड़ा 6,000 के पार है। वहीं 10,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं दिल्ली में। इसके साथ ही जो तमाम आंकड़ा है, टोटल जो यहां पर इन्फेक्टेड हुए हैं लोग दिल्ली में, वो आंकड़ा 25,000 के पार जा चुका है और जो डबलिंग रेट आ रही है वो करीब 13-14 दिन की आ रही है अभी तक दिल्ली में। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जो आंकड़ा है कोरोना का ग्राफ जो है वो 25,000 के पार जा चुका है। कोरोना की जकड़ में दिल्ली, राजधानी को दर्द देता कोरोना। लॉकडाउन के बाद दिल्ली अनलॉक हो चुकी है, दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पर जाम लगने लगा है, लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और इन सब के बीच कोरोना को अपना दायरा फैलाने का मौका मिल गया है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1,359 केस आए, जबकि कोरोना ने गुरुवार को दिल्ली में 22 लोगों की जान ले ली। दिल्ली में कोरोना के केस की संख्या 25,000 को पार कर चुकी है। अब तक 650 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में करीब 10,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। सवाल है कि दिल्ली में अचानक कोरोना विस्फोट कैसे हो गया? अचानक केस इतनी तेजी से क्यों बढ़ने लगे? जो डेथ रेट पहले काफी धीमी थी, उसका मीटर तेजी से कैसे भागने लगा? पिछले 6 दिन के आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 30 मई को 1,163 केस आए, 18 की मौत हुई। 31 मई को 1,295 केस आए, 13 की मौत हुई। 1 जून को 990 केस आए, 12 की मौत हुई। 2 जून को 1,298 केस आए, 11 लोगों की मौत हुई। 3 जून को 1,513 केस आए, 9 लोगों की मौत हुई। जबकि 4 जून को 1,359 केस आए और 22 लोगों ने दम तोड़ा। यानी 6 दिन में 7,618 केस और 85 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार काफ़ी केसेज आ रहे हैं, पर एक्सपेक्टेड है, मतलब जो भी हैं कि लगभग 5% पर डे की ग्रोथ है और अभी भी जो डबलिंग रेट है वो 14 दिन के करीब चल रहा है और ये काफ़ी दिनों से, पिछले 1-1.5 महीने से जो डबलिंग रेट है वो 14 दिन का चल रहा है। तो अभी स्टेबल कह सकते हैं, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी तरीके से डबलिंग रेट कम हो तो ताकि डिक्लाइन आए। इसका डिक्लाइन अभी नहीं आया है। दिल्ली सरकार मान रही है कि दिल्ली में कोरोना अभी पीक पर नहीं है। सरकार उम्मीद लगाकर बैठी है कि डबलिंग रेट कम हो, लेकिन मौत का आंकड़ा दिन रात बढ़ता जा रहा है। 28 मई को 316 मौत थी, 29 मई को 398 मौत थी। 3 जून तक ये आंकड़ा बढ़कर 606 हो गया और 4 जून को 650 तक पहुंच गया। सरकार का दावा है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी है। इसके बाद भी केस में इजाफा होना चिंता पैदा कर रहा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों का मानना है कि चूंकि दिल्ली में आबादी ज्यादा है, ऐसे में वायरस का खतरा भी ज्यादा हो गया है। डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, यहाँ पे हमेशा जो रिस्क है वो ज्यादा रहता है क्योंकि घनत्व ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है कि अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली कोरोना नाम का ऐप भी है, लेकिन हकीकत शायद कुछ और ही है। इस ऐप का नाम दिल्ली कोरोना है और इसमें हॉस्पिटल्स में इस वक्त कोरोना के लिए कितने बेड्स और कितने वेंटिलेटर मौजूद हैं, कितने ऑक्युपाई हो गए हैं और कितने खाली हैं, ये पूरी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकती है। लेकिन इस ऐप को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस ऐप में हॉस्पिटल में बेड ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अगर मरीज किसी अस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर कहा जाता है कि बेड मौजूद नहीं है। कोरोना के मरीज परेशान हैं, अस्पताल में इलाज के लिए बेड मिल जाए, इसको लेकर अस्पतालों के बाहर घूम रहे हैं। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।
मम्मी का जब पॉजिटिव केस आया था तो फिर हमने परसों आया था 1 तारीख को, तो हमने LNGP पता किया, RML पता किया और मैक्स हॉस्पिटल पता किया, और जो दिल्ली गवर्नमेंट की ऐप थी ना उस पर जितने थे सब पे पता किया। तो वो तो वहाँ पे LNGP दिखा थे 1100 बेड ऑक्यूपाइड, मतलब खाली थे। पर जब हम वहाँ गए लेके तो वहाँ पे बोले एक भी बेड खाली नहीं है। बेड की कमी और लोगों की परेशानी को लेकर जब दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से इंडिया टीवी ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक्चुअल में एडमिशन वाले फ़ोन एक करते हैं तो ट्राई करने वाले 100 कर रहे हैं। तो बहुत सारे पत्रकार फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे के झूठ बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, मेरी माताजी हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। तो कईयों को हो सकता है इस वजह से बोलना पड़ता है, इतनी ज़्यादा मतलब क्या होता है इस तरह के इंक्वायरी कर करके फ्लड कर रहे हैं, ये भी एक गलत काम है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार के विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। पटेल नगर से आप विधायक राजकुमार आनंद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साथ ही दिल्ली में अब सरकार और सख्ती दिखाने वाली है। दिल्ली में अब बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या इससे दिल्ली में कोरोना का विस्फोट थम जाएगा?